आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के चंदौली की, जहां रेलवे कर्मियों के अकाउंट से छेड़छाड़ कर उसके जगह अपना और अपनी पत्नी का अकाउंट नंबर डालकर रेल कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई में हेराफेरी करने वाले रेलवे विभाग के कर्मचारी को जनपद चंदौली के थाना मुगलसराय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरपीएफ सिपाही के फंड का पैसा दूसरे के खाते में जाने से पूरा मामला पकड़ में आया, तो वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द जांच के आदेश जारी कर दिए। थाना मुगलसराय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले की गहनता से जांच और पूछताछ भी शुरू कर दी है। वहीं अब तक की जांच में करोड़ों की हेराफेरी होने की बात सामने आ रही है। बुकिंग क्लर्क युवराज सिंह का मोडस ऑपरेंडी ये चालू हो गया 2018 मार्च से 2023 अक्टूबर तक, लगभग 4 और 5 साल के ये चल रहा था। तो इस मोडस ऑपरेंडी में स्टाफ का अकाउंट नंबर बदलता था और स्टाफ का सैलरी ऑलमोस्ट 12 to 13 अकाउंट्स में जाता है। उधर से वापस 30 तारीख को जब स्टाफ सैलरी एक्सपेक्ट कर ले उसी दिन वापस भेजता था। ये इंडियन रेलवे के मुगलसराय डिवीजन के आरपीएफ डिपार्टमेंट द्वारा एक सूचना तहरीर की गई थी कि एक क्लर्क युवराज सिंह है, उसके द्वारा करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आगे छानबीन उसमें की गई है। जो ये आरोपी है युवराज, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ और अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि ये एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पुलिस द्वारा डेवलप किया गया है। केंद्र सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर महत्वाकांक्षी परियोजना मिशन लाइफ कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 17 प्रदेशों के प्रतिनिधि मंडल सहित आईआईटी के विशेषज्ञ भी शामिल रहे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे केशव मौर्य ने यह बताया है कि पर्यावरण के अनुकूल वातावरण बनाना और निर्माण करना आज समय की जरूरत है और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है वो एक लीडर के तौर पर है। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क अभिकरण सुखलाल भारती ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही पर्यावरण अनुकूल सड़कों की उपयोगिता पर बल दिया। अभी है कि अगर हम कम खर्चे में अधिक समय तक टिकने वाली सड़कों का निर्माण कर पाते हैं तो अगर हम एक वर्ष में 5000 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य रखते हैं तो उसको हम फिर 5000 से 10000 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य भी रख सकते हैं। सरकार की एक ही मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी नगरीय क्षेत्रों की तरह संतुलित विकास हो, जिससे गांव से लोगों को शहर की ओर पलायन ना करना पड़े। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो इसका एक्सपेरिमेंट हुआ हैदराबाद में, तो हमारे स्टेट के जो हमारे चीफ इंजीनियर थे और हमारे जो इंजीनियर थे जाकर उन्होंने मौके पर जाकर उसका निरीक्षण किया है और वहाँ की तकनीकी सीखी है। उस तकनीकी को सीख करके उत्तर प्रदेश में लागू किया है और उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी टेक्निकल हमारे इंजीनियर्स हैं, जितने भी हैं, सबको उसको ट्रेनिंग दी गई है। अन्य प्रदेशों में जा जाके हम इंजीनियर्स ने ट्रेनिंग दी है बिहार सड़कों के तकनीकी के बारे में, अन्य स्टेट में भी जाके उन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो ये सड़क जो हमारे उत्तर प्रदेश में पहली स्टेट है जहाँ पर पूरी रोड हम लोग बना लिए हैं। अभी तक हम लोग ने 21 यूपी के मेरठ मवाना तहसील क्षेत्र के हस्तिनापुर में मेरठ जिलाधिकारी और एसएसपी ने मखदुमपुर गंगा घाट मेले का स्थलीय निरीक्षण किया है, साथ ही तैयारियों का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने मखदुमपुर गंगा घाट मेले का स्थलीय निरीक्षण कर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों ने बताया है कि हर वर्ष जिला पंचायत द्वारा मेले का आयोजन विधिवत किया जाता है और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी की ओर से निर्देशित किया गया कि मेला स्थल की समुचित साफ सफाई, कचरा निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पे ये मेला लगता है और 4 से 5 दिन का ये मेला रहता है। कल इस मेले का एक इनॉग्रेशन होगा, तो इसकी व्यवस्थाएं अभी तक तो बहुत लोग आते हैं और अपनी दुकानें सेटअप करते हैं, तो अभी तो लोग आ रहे हैं।
मुझे लगता है 1 या 2 दिन लोगों को और लगेंगे यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं और सभी दुकानें अपनी लगाने में। पर हमारा मेन कंसर्न जो है कि एक तो कि बैरिकेडिंग हम लोगों ने करवा दी गई है, पानी 3 फुट तक गहरा जहाँ तक है वहाँ सभी जगह मास्क लगा दिए गए हैं, गोताखोरों की व्यवस्था और मोटर बोट्स और ये सब डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कप्तान साहब भी साथ में विजिट किए हैं और पुलिस के सभी प्रबंध और सभी महिला अधिकारी सब। यूपी के हरदोई जनपद की सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में कुछ दबंग युवकों के द्वारा अधिवक्ता को बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। वहीं पिटाई का ये वीडियो शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ दबंग युवकों की ओर से एक अधिवक्ता को सड़क पर ही पीटा जा रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद हरदोई पुलिस हरकत में आई और उसे वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी पड़ी है। आपको ये भी बता दें कि अधिवक्ता की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ उसके बाद अधिवक्ता संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। एडिशनल एसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामला संज्ञान में आया है और जांच करके आवश्यक कार्रवाई करने के बाद निर्देश शाहबाद पुलिस को दिए गए हैं। एक थाना शाहबाद का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को मारा पीटा जा रहा है। इस संबंध में थाने पे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक। यूपी के बिजनौर के बड़ापुर थाना पुलिस को हिरासत में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं शाम को पुलिस उसे पत्नी से मारपीट के मामले में थाने लाई थी। वहीं सुबह उसे नगीना लाया गया, जहां जिला अस्पताल भेज दिया गया और जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पुलिस का यह कहना है कि उस समय वो कस्टडी में था ही नहीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि थाना बड़ापुर के गांव शाहलीपुर कोटा निवासी ने पत्नी के साथ मारपीट कर दी। वहीं पीड़िता ने 12 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई और इसी रिपोर्ट के आधार पर बड़ापुर पुलिस मंगलवार देर शाम उसे थाने लाई। पुलिस के अनुसार नशा होने के कारण पुलिस उसको घर छोड़कर आई, जहां उसने जहर खा लिया और वहीं रात में उसकी हालत बिगड़ गई। बुधवार सुबह परिजन उसे नगीना CSC और फिर जिला अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। जबकि मृतक के मौसेरे भाई का यह आरोप है कि शाम को पुलिस गांव से ले गई थी और इसके बाद उन्हें सुबह यह पता चला कि उसकी जान चली गई है। थाना बढ़ापुर के ग्राम शाहलीपुर कोटरा के निवासी सईदा वाइफ ऑफ नीटू के द्वारा कल देर शाम कई बार पुलिस को सूचना दी गई कि उसके पति नीटू के द्वारा शराब पीकर उसके साथ अभद्रता की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर नीटू के द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन किया गया था। ग्रामीणों द्वारा पति पत्नी को समझा बुझा दिया गया था, वह पुलिस मौके से वापस चली आई थी। आज सुबह थाना बड़ापुर में सूचना प्राप्त हुई कि नीटू ने देर रात्रि किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया है। वह ग्रामीण उसे CSC नगीना लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस CSC नगीना पहुंची, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा दिखाया गया। वह जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कराया गया। खबर यूपी के आगरा से है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के अफसर और जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इनमें आगरा के DGP क्राइम बसंत कुमार गुप्ता का बेटा कैप्टन शुभम गुप्ता भी वीर गति को प्राप्त हो गए और इसकी सूचना पर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही बीजेपी के नेता और प्रशासनिक अधिकारी उनके घर पहुंचे। आपको बता दें कि कैप्टन शुभम गुप्ता का चयन 2015 में आर्मी में हुआ था। कैप्टन 9 पैरा में थे। धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में बुधवार को आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते कैप्टन वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और बीजेपी के मंत्री, सांसद, MLC, विधायक उनके घर पहुंचे और नम आंखों से वीर बलिदानी को श्रद्धांजलि दी। देखिए, बड़ी दुखद सूचना मिली। टीवी पे भी चल रहा था कि राजौरी में इस तरह से आतंकवादियों से कोई मुठभेड़ चल रही है। तो अचानक जानकारी मिलती है कि हमारे साथी मित्र बसंत गुप्ता एडवोकेट जो DGC भी हैं, उनका बेटा शुभम भी उसमें शहीद हो गया। दुखद है। अभी कुछ दिन पहले ही वो एक अफसर बन के आर्मी में गए थे, लेकिन उसका संकल्प था देश के लिए काम करना। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन के मार्क के साथ प्रदेश में बिकने वाले सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ स्तर पर कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में भी सहायक आयुक्त खाद्य मुरादाबाद ने थाना सिविल लाइन इलाके के पीली कोठी स्थित
इस बाइक किराना स्टोर पर छापा मारकर हलाल मार्का वाले उत्पाद भारी मात्रा में जब्त कर लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हलाल मार्क वाले उत्पादों पर रोक लगाने के बाद मुरादाबाद में इस कार्रवाई को खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इससे पहले शहर में छोटी मोटी छापेमारी की जा रही थी, लेकिन ये छापेमारी एक बड़ी छापेमारी बताई जा रही है, जिसमें जब्त किए गए उत्पादों को सील कर सैंपलिंग के लिए भेजा जा रहा है। इस छापेमार कार्रवाई में बेकरी उत्पाद, सूखे मेवे सहित लगभग 12 उत्पादों को जब्त कर और सील किया गया। तो वहीं अब सभी जब्त किए गए नमूनों की जांच के बाद, यानी कि जो उत्पाद जब्त किए गए उनके नमूनों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इजी माई ग्रोसरी नाम से है यहाँ पे, और पीली कोठी मुरादाबाद में है। और जैसा कि आपको पता है कि हलाल सर्टिफिकेशन प्रतिबंधित किया गया प्रमाणन, ये एक पैरेलल हो रहा है प्रमाणन, जो कि विसंगति, इसमें कोई ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आदेश भी आयुक्त महोदया से प्राप्त है, उसकी सीजर की कार्रवाई हो रही है और उसका नमूना संकलित किया जा रहा है, और हमें लगता है कि काफ़ी बड़ी कार्रवाई है। लगभग कितने प्रोडक्ट इस तरह के? 12-13 तो मिले हैं अभी, और हम लोग सर्च कर रहे हैं। और खबर है मुरादाबाद से, जहां बिलारी विकास खंड में एक बार फिर से बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बिलारी विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख ने खुद ब्लॉक में भ्रष्टाचार, दलाली और कमीशनखोरी की शिकायत को लेकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं प्रार्थना पत्र में ब्लॉक प्रमुख जिलाधिकारी से विकास खंड कार्यालय में लेखाकार विजेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। इसके अलावा गृह विकास खंड में लंबे समय से कार्यरत होने के कारण प्रधानमंत्री आवास और अन्य चार्जों पर भी काफी समय से कब्जा जमाने की बात सामने आई। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर जांच करने पर उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रकरण मेरे आने से पहले का है, और ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय को डीएम साहब द्वारा जो है पत्र लिखा गया है, जो कि आप दिखा रहे हैं। ये पत्र हालांकि मेरे संज्ञान में नहीं है कहीं पर, लेकिन मैं स्पष्ट तौर से देख पा रहा हूँ। और इसके क्रम में डीडीओ साहब द्वारा जांच अधिकारी के तौर पे यहाँ पे भ्रमण किया गया था। इस समय मौजूद है मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी में, तहसील बिलारी के विकासखंड कार्यालय में, जो कि यहाँ विकासखंड कार्यालय बिलारी से 2 किलोमीटर दूर सहसपुर में स्थित है। यहाँ पर फिर एक बार पता लगा है, जैसा कि हमारे चैनल द्वारा पूर्व में भी दिखाया गया था, यहाँ पर टेंडरों की धांधली चलती है। किस तरह यहाँ पर टेंडर होते हैं, कार्य पहले कराए जाते हैं, टेंडर बाद में निकलते हैं। उसी प्रकार का कुछ और यहाँ पर ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसकी विकासखंड कार्यालय के खुद ब्लॉक प्रमुख ने, यहाँ पर जो अधिकारी हैं और वरिष्ठ लेखाकार है जो बड़े बाबू हैं, उनकी शिकायत यहाँ ब्लॉक प्रमुख ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष करी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर विकासखंड कार्यालय में लेखाकार द्वारा, जो बड़े बाबू हैं, उनके द्वारा बड़े पैसे का घोटाला किया जा रहा है। मनरेगा के कार्यों से पैसा अपने रिश्तेदारों के खातों में डाल लिया जाता है और अपने संबंधियों के खाते में डाला जाता है। इस तरीके की जब हमने उनसे बात करी, तब उन्होंने हमें कुल बताया, कुल अनुमानित धनराशि इस विकास खंड कार्यालय में बड़े बाबू द्वारा किया गया है, जो यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीकों से किया गया है। किसी गांव में हैरो लगवाकर सड़क जुतवा दी गई है, तो मनरेगा का पैसा अपने रिश्तेदारों के खाते में निकाल दिया गया। वहीं अगर जबकि प्रमुख ने यहाँ पर जो धांधली दिख रही थी, ब्लॉक प्रमुख द्वारा ये शिकायत माननीय जिलाधिकारी महोदय से की गई है कि मेरे विकास खंड में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बार इससे पूर्व भी यहाँ पर ऐसा ही कारनामा पहले हो चुका है, जिसमें कई लाख रुपए की धांधली हमारे चैनल द्वारा प्रकाशित की गई थी। अच्छा वीरेंद्र जी, आप कहाँ कार्यरत है इस समय? मुरादाबाद। किस उसमें कार्यरत है? किस सरकारी विभाग में? ग्राम विकास में। ग्राम विकास। तो ये एक आपके खिलाफ यहाँ ब्लॉक प्रमुख द्वारा शिकायती पत्र दिया गया है कि यहाँ पर कुछ पैसों का घोटाला किया गया है, जिसमें कुछ मनरेगा के कार्यों का पैसा आपने अपने रिश्तेदार संबंधियों के खाते में डाला है। ऐसा लगभग 30 लाख रुपए का एक घोटाले का जो उन्होंने मामला दिया है, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को शिकायत दी है, इस पे आपका क्या कहना? जो जांच में सत्यता आएगी वो मन न हो। सारे कार्यों की एमडी हैं, किसी भी रिश्तेदार के खाते में कोई धन। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जल्द लौटेंगे।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।